ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या एक गरीब किसान का बेटा अपनी किस्मत को खुद लिख सकता है? क्या संघर्ष, आंसू और मेहनत से जन्मा एक सपना हकीकत बन सकता है? दोस्तों, एक कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने माँ की मौत और गरीबी की मार और समाज की बेरहमी को अपनी ताकत बना लिया। जब अमीरों ने ठुकराया, जब हालात ने झुकाया, तब उस लड़के ने उठ करके ठान लिया कि अब वो नहीं रुकेगा और नहीं झुकेगा। दोस्तों, आइए सुनते हैं कैसे बेटे की कहानी जो माँ के दिए संस्कारों को और पिता की टूटी उम्मीदों को अपनी ताकत बना करके बन गया हजारों गरीबों की आवाज। दोस्तों, यदि आपने भी जीवन में कभी कोई सपना देखा है और उस सपने को आप हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। आपकी किस्मत को यह कहानी बदल सकती है। बस इसे ध्यान लगा करके पूरी सुनना। दोस्तों, एक छोटे से गांव में दीपू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी मंगला और बेटे रोहित के साथ रहा करता था। दीपू के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह चाय समोसे बेच करके अपने जीवन का गुजारा किया करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और उसी के कारण से दीपू जो भी पैसे कमाता उसकी पत्नी मंगला की दवाई में खर्च हो जाया करते थे। इसी कारण से घर की स्थिति उसकी काफी खराब थी। एक दिन की बात है कि दीपू गांव के चौराहे पर समोसे बेच रहा था। तभी उसका दोस्त राकेश उसके पास आकर के खड़ा हो गया। दीपू कहने लगा कि राकेश, सुना है, क्या हालचाल है तुम्हारा? दीपू ने कहा, कुछ खास नहीं है, बस जैसे तैसे करके किसी तरह से घर की गाड़ी चल रही है। वे दोनों बातें करते लगते हैं। तभी दीपू का बेटा जो रोहित था वह नंगे पैर दौड़ता हुआ अपने पिता दीपू के पास आ जाता है। वह कहता है कि पिताजी जल्दी चलिए, अचानक से माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे यह क्या कह रहा है बेटा, सुबह तो वह बिल्कुल स्वस्थ थी, जल्दी चलते हैं। राकेश, जरा ठेले को ध्यान रखना, मैं जाकर के देखता हूँ कि मंगला को क्या हुआ है। ठीक है दीपू। और तभी दीपू घबरा करके घर की ओर दौड़ पड़ता है। घर के अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी पत्नी मंगला चारपाई पर बेजान सी पड़ी होती है। उसके माथे पर गीली पट्टी रखी हुई थी। दीपू, रोहित का ध्यान रखना, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नहीं मंगला, ऐसा मत कहो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं वैद्य जी को बुलाता हूँ। दीपू दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी दीपू के साथ लौट करके उसके घर आते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि दीपू, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इसे तुरंत दवाई की जरूरत है, लेकिन यह दवाई सिर्फ शहर में मिलेगी और शहर यहाँ जाने में 4 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। दीपू, कुछ भी कर पर देर मत कर, तुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। दीपू एक पल के लिए भी देरी किए बिना दौड़ता है और अपनी पुरानी बैलगाड़ी में मंगला को लेकर के शहर की ओर निकल पड़ता है। रोहित भी अपने पिता के साथ बैठ जाता है। गांव की कच्ची सड़क, रास्ते में जंगल और उबड़ खाबड़ रास्ता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। मंगला की सांसें धीमी होती जा रही थी। रोहित घबरा करके अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? बेटा, तू बहुत बहादुर है, तेरी किस्मत तुझे हमेशा आगे बढ़ाएगी, बस हार मत मानना। रोहित रोने लगता है। अचानक बैलगाड़ी का पहिया तभी कीचड़ में फंस जाता है। बैल घबरा करके वहीं पर रुक जाते हैं। दीपू नीचे उतर करके पहिया निकालने की कोशिश करता है और कहता है कि हे भगवान, अब क्या करूं? इतने में रास्ते से एक कार निकलती है जिसमें एक अमीर सेठ बैठा हुआ था। उस कार को देख करके उसका बेटा रोहित दौड़ करके काश के पास जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि सेठ जी, कृपा करके मेरी माँ को शहर तक पहुंचा दीजिए, उसकी जान खतरे में है। वह सेठ कहता है, हाँ, लेकिन मुझे देर हो रही है, देखो मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, दया कीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरी बला से मुझे अपने काम से मतलब है, हट जा मेरे रास्ते से। और इस तरह से कह करके सेठ कार लेकर के आगे बढ़ जाता है। दीपू मायूस होकर के बैलगाड़ी को धकेलने की कोशिश करता है। रोहित अपने छोटे छोटे हाथों से गाड़ी को धक्का देने में अपने पिता की मदद करता है। दोनों कोशिश करके किसी तरह से बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वह जल्दी से अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। शाम का समय, दीपू किसी तरह से मंगला को लेकर के अस्पताल पहुंच जाता है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू करता है। सुनो, डॉक्टर कहता है, इसकी हालत बहुत गंभीर है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की, आप यही बैठ जाइए। दीपू और रोहित डॉक्टर की बात सुनकर के हताश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो कहते हैं, हमें माफ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा सके। दीपू जमीन पर बैठ करके फूट फूट करके रोने लगता है। रोहित की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। कहता है कि माँ, तुमने तो कहा था कि मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें बचा ही नहीं सका। दीपू बेटे को गले लगा करके रोने लगता है। इसके बाद में मंगला को लेकर के घर की ओर चल देता है। जब गांव में वे लोग पहुंचते हैं तभी गांव वाले मंगला की यह दुखद खबर सुनकर के वहां इकट्ठे हो जाते हैं।
माँ मैं बड़ा होकर के गरीबों के लिए कुछ करूंगा, जो लोग अमीर होकर के गरीबों को ठुकरा देते हैं मैं उनके लिए इंसाफ करूंगा। गांव के बड़े बुजुर्ग रोहित की बात सुन करके उस छोटे से बेटे को अपने गले लगा लेते हैं। रोहित की आंखों में माँ की यादें और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई देता है। कुछ सालों के बाद मंगला की मृत्यु के बाद दीपू टूट चुका था। उसने ठेला अपने दोस्त राकेश को बेच दिया था, लेकिन अब खेतों में मेहनत करते करते उसकी कमर झुक गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। रोहित अब 18 साल का हो चुका था। वह भी पिता के साथ खेतों में काम करने लगा था। बारिश हो रही थी लेकिन दोनों कीचड़ में भी काम कर रहे थे। दीपू हल चला रहा था, रोहित भी उसके साथ खेत में लगा हुआ था। बेटा थोड़ा आराम कर ले, तुझे ठंड लग जाएगी। दीपू कहता है नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। आपने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। दीपू बेटे को गर्व से देखता है। रोहित का हौसला देख करके उसकी आंखें नम हो जाती हैं और तभी बरसात रुक जाती है। इतने में गांव का साहूकार रघु सेठ खेत पर आ जाता है। उसके साथ में उसके कई गुंडे भी थे और वो कहता है ओए दीपू, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं दिए। दीपू कहता है सेठ जी बस 1 महीने का समय और दे दीजिए, फसल कटने पर मैं सारा पैसा आपका चुका दूंगा। सेठ कहता है बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मैं तेरी जमीन अपने नाम लिखवा लूंगा। सेठ गुंडों की तरफ इशारा करता है। गुंडे दीपू को जमीन पर धक्का दे देते हैं। रोहित यह सब देख करके गुस्से से तिलमिला उठता है। वह सेठ के सामने खड़ा हो जाता है। कहता है सेठ जी तुम मेरे पिता को हाथ मत लगाना। सेठ कहता है अबे छोटू, तू मुझे धमकी देगा, चल यहाँ से भाग। सेठ रोहित को धक्का देता है। रोहित गिर जाता है लेकिन तुरंत उठ करके फिर से सेठ के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। तभी गांव का मुखिया वहां से निकल रहा था। यह सब देख करके वह वहां पहुंचता है। कहता है रघु यह तुम क्या कर रहे हो? रघु कहता है मुखिया जी मैं इनसे अपना कर्ज लेने के लिए आया हूँ। मुखिया कहते हैं यह कौन सा तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? इस प्रकार लोगों को मार करके कर्जा लिया जाता है? सेठ कहता है मुखिया जी इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए 2 साल बीत गए हैं, इसने आज तक मेरा कर्जा देने का नाम नहीं लिया है। मुखिया जी मुझे बस अपना उधार चाहिए। मुखिया जी आप तो जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूँ। मैंने सेठ रघु का कर्ज देने से कभी मना नहीं किया, बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जल्दी ही यह सारा कर्ज चुका दूंगा। मुखिया जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का और समय दिलवा देता हूँ। 6 महीने के अंदर रघु का कर्ज चुका देना। वह कहता है ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रघु सेठ मुखिया के इस प्रकार विरोध करने से डर जाता है, इसलिए वह गुस्से में जला भुना हुआ वहां से चला जाता है। रात का समय दीपू और रोहित घर के अंदर बैठे थे। रोहित चुपचाप अपनी माँ की तस्वीर को देख रहा था। बेटा मैं तुझे पढ़ाना चाहता था लेकिन हालात ने तुझे खेतों में लगा दिया। दीपू कहता है नहीं पिताजी, मैं पढ़ूंगा और इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि किसी गरीब को कभी किसी सेठ से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दीपू बेटे को देख करके भावुक हो जाता है। रोहित अपनी माँ की तस्वीर की ओर देख करके सामने बैठ करके हाथ जोड़ता है और कहता है माँ मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं। रोहित उसी रात पढ़ाई करने का संकल्प लेता है। वह दिन में खेतों में काम करता है और रात को दिए की रोशनी में बैठ करके पढ़ाई करता है। उसकी आंखों में बस एक सपना था कि एक दिन दीपू खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते अचानक वह जमीन पर गिर जाता है। रोहित दौड़ करके अपने पिता के पास पहुंचता है। दीपू का शरीर बुरी तरह से कांप रहा होता है। पिताजी क्या हुआ आपको? दीपू की आंखें बंद हो रही थी। रोहित उसे उठा करके डॉक्टर की दुकान की ओर दौड़ता है। डॉक्टर जांच कराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता को फेफड़े की बीमारी हो गई है, इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लगेंगे। रोहित की आंखों में चिंता छा जाती है। उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर साहब यह लीजिए कुछ पैसे, बाकी मैं जल्दी ही चुका दूंगा। वह गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। उसने लोगों के खेतों में काम किया, जंगलों से लकड़ियां काट कर बेची और पानी भर करके पैसे कमाए। कुछ ही दिनों में रोहित ने इलाज का सारा पैसा जो था वह सब जुटा लिया। अपने पिता का इलाज करवाया, जिससे दीपू की हालत में थोड़ी सुधार हो गई। एक दिन रोहित मंदिर में हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हौसला बरकरार था। कहता है भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पिता को खुशहाल जीवन दे सकूं और हर गरीब को इंसाफ दिला सकूं। वह खुद से वादा करता है कि वह पढ़ाई के जरिए अपनी जिंदगी को सुधारेगा, अपनी किस्मत को बदलेगा। उसकी आंखों में माँ का सपना और पिता के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। अगली सुबह रोहित कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। दीपू उसे देखता है और दुखी हो जाता है।
कहता है बेटा अब बस कर, तेरा शरीर थक जाएगा। रोहित कहता है नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। माँ कहा करती थी कि मेहनत से ही किस्मत बदल सकती है। इतने में गांव का साहूकार रघु फिर से सेठ वहीं पर पहुंच जाता है। वह अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा होता है और साथ में 2 गुंडे भी होते हैं। कहता है ओए दीपू, अब तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है, अगर निश्चित समय तक पैसे नहीं चुकाए तो तेरी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। दीपू कुछ नहीं कहता है, उसका सिर झुका जाता है। रोहित यह सब देख करके गुस्से में आ जाता है। सेठ, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे चुका देंगे। हाँ हाँ, तू क्या चुकाएगा मेरे पैसे रे भिखारी, पहले अपनी हालत को देख। इतना कह करके रघु सेठ वहां से चला जाता है। रोहित मुट्ठी भींच करके कसम खाता है, पिताजी अब वक्त आ गया है, मैं शहर में जाकर के कुछ बड़ा करूंगा। वादा करता हूं मैं आपसे कि आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बेटा शहर बहुत बड़ा है, वहाँ तेरा कोई नहीं है, वहाँ तुझे कौन संभालेगा। पिताजी आपने मुझे सिखाया है कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं, अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। रोहित उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेता है और फिर वह छोटी सी पोटली लेकर के बस स्टॉप पर जाकर के पहुंच जाता है। इसके बाद वह एक गाड़ी में बैठ जाता है। बस धीरे धीरे गांव से दूर शहर की तरफ जाती है। दीपू दूर तक बस को जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों दिखाई दे रहे थे। रोहित बस से उतरता है। शहर में पहुंच करके उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे गांव की याद आ रही थी, लेकिन वह अपने कदम आगे बढ़ाता है। रोहित एक कारखाने के बाहर जाकर के खड़ा हो जाता है। उसके पेट में भूख लगी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। वह कारखाने के मालिक से काम मांगता है। कहता है कि मालिक जी मुझे काम चाहिए, मैं कुछ भी कर लूंगा, बस रहने और खाने की मुझे जगह मिल जाए। सुनो, वह मालिक कहता है, कई लोग काम मांगने आते हैं पर 2 दिन में भाग जाते हैं, तुझ पर भरोसा कैसे करूं। वह कहता है कि मालिक जी मुझे एक मौका दीजिए, मैं मेहनत से काम करूंगा। मालिक कहता है रोहित को काम दे देता है। रोहित बिना किसी शिकायत के वहां काम शुरू कर देता है। अगली सुबह जब होती है तो कारखाने का मैनेजर रोहित को काम करते हुए देखता है। वह उसके ऊपर बिना किसी गलती के गुस्सा निकालने लगता है। ओए लड़के, इतने धीरे धीरे काम कर रहा है, जरा जल्दी कर, काम चोरी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। रोहित बिना कुछ कहे तेजी से सामान ढोने लगता है। वह थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोहित दिन में काम करता है और रात में किताबें पढ़ता है। उसकी आंखों में पढ़ाई का जुनून सवार था। रात का समय रोहित एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। वहां सिर्फ एक पुरानी चारपाई और एक दिया था। वह दिए की मध्यम रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता था। आंखों में नींद होती थी, लेकिन उसका सपना उसे सोने नहीं देता था। वह सोचता था कि मुझे मेहनत करनी होगी, पिताजी का सपना पूरा करना है। हे भगवान, वह ईश्वर से कहता कि मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। रोहित के कपड़े पुराने हो गए थे, उसकी हिम्मत नई थी। धीरे धीरे वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद रोहित एक बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा दे करके मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था। कह रहा था, हे भगवान मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। कुछ दिन के बाद रोहित अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, क्योंकि वह रात भर जाग करके तैयारी करता था। तभी एक डाकिया उसके पास आता है और उसे एक लिफाफा देता है। वह हाथ कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोलता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। लिफाफा खोलते ही पढ़ते ही रोहित का उस नौकरी में सिलेक्शन हो चुका था। उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी। वाह, मैंने कर दिखाया, पिताजी का सपना पूरा हो गया। वह खुशी में फूट फूट करके वहीं पर रोने लगता है। 2 महीने बाद रोहित बड़ी गाड़ी में बैठ करके गाँव लौटता है। अब वह एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। गांव वाले उसे देख करके हैरान रह जाते हैं। दीपू जो अब बूढ़ा हो चुका था, अपने बेटे को देख करके अपने आंसू को नहीं रोक पाता है। कहता है, बेटा तू सच में मेरा रोहित है, तूने अपना वादा पूरा कर दिया। गांव वाले रोहित की सफलता से बहुत प्रसन्न थे। रघु सेठ जो कभी रोहित का अपमान किया करता था, अब उससे हाथ जोड़ करके माफी मांगता है। कहता है, रोहित बाबू मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे माफ करना। रोहित कहता है, माफ करना तो इंसानियत का धर्म है, लेकिन गरीबों का अपमान कभी मत करना, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। रोहित अब गांव के लिए काम करने लगा था। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया, जिससे लोगों का मुफ्त में इलाज होने लगा। उसने गांव में स्कूल और पानी की व्यवस्था शुरू करवाई। वह रोज गांव वाले को बीच बैठ करके उनकी सारी समस्याएं सुनता था। और एक दिन चौपाल पर रोहित सभी गांव वालों से बात करता है। कहता है कि दोस्तों, मैंने गरीबी का दर्द सहा है, भूख और अपमान को देखा है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और पिताजी, आप ही मेरे लिए भगवान हैं। आपकी तपस्या और संघर्ष ने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है।
मुझे बहुत दुख है कि इस सफलता में मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। दीपू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कहता है, बेटा मुझे तुझ पर गर्व है, तूने मेरा सपना पूरा किया, अब यह गांव तुझ पर नाच करेगा। और इसके बाद रोहित शाम में गांव के मंदिर में जाता है। वह भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता होती है। कहता है, हे भगवान, आपने मुझे शक्ति दी, मेरे पिता का सपना पूरा करवाया, मैं सदा आपकी कृपा का आभारी रहूंगा। दोस्तों, रोहित की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे बुलंद हो तो इंसान पत्थर की जमीन पर भी फसल उगा सकता है। उसने न सिर्फ अपने पिता का सहारा बना, बल्कि उस समाज के लिए मिसाल बन गया जहां आज भी कई रोहित संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और रोहित को इससे एक नई रोशनी मिल जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको रोहित की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। और हाँ, ऐसे ही प्रेरक और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर दर्द के पीछे छुपी होती है एक कहानी जो इंतजार करती है सुने जाने का। दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।